जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। दिल्ली से जयपुर इंडिगो की फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे नोटम के चलते परमिशन नहीं मिलना बताया जा रहा है। इस विमान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी मौजूद थे। इस विमान को दिल्ली से रवाना होकर दोपहर 1:50 बजे जयपुर पहुंचना था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट से इस फ्लाइट को उड़ान भरने में देरी हुई। बाद में फ्लाइट दोपहर करीब 2:45 बजे के करीब जयपुर पहुंची। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे नोटम होने के चलते फ्लाइट को लैंड करने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर यह विमान आसमान में चक्कर लगाता रहा। काफी देर तक अनुमति नहीं मिलने के बाद यह विमान वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गया। कांग्रेस का सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से अभियान का आगाज किया है। दरअसल कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को भी शामिल होना था, लेकिन वे कारणवश अभियान कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च तक अभियान चलेगा। बूथ लेवल तक अभियान को चलाए जाएंगे। सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग के दौरान सीएम गहलोत सहित कांग्रेस के विधायक, मंत्री और पीसीसी पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं डोटासरा ने भाजपा के मिस्ड कॉल अभियान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में वास्तविक सदस्यता होती है। भाजपा की तरह मिस्ड कॉल अभियान के जरिए सदस्य बनाने की परंपरा कांग्रेस में नहीं है। 5 महीने तक अभियान चलेगा और लाखों लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा। महंगाई के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान शुरू करेगी। अभियान के तहत जिला और ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन और जन जागरण अभियान शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज से कांग्रेस सदस्यता अभियान का आरंभ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान और प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए समर्पित है। देश की एकता, सामाजिक समरसता और सभी की बराबरी सुनिश्चित करना कांग्रेस का ध्येय रहा है। कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों से जुड़कर देश की नींव को सुदृढ़ करें। कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचार है जो भारत के निर्माण की विचारधारा से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों को जीती आई है व देश की आत्मा, संविधान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। गहलोत ने कहा कि मैं सभी का, विशेषकर युवाओं का आह्वान करता हूं कि कांग्रेस के सदस्य बनकर देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में अपना योगदान दें। देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, जहां फासीवादी ताकतें हमारे संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करने पर तुली हुई हैं, इसको रोकने के लिए कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक धारवाड़, कर्नाटक में संपन्न हुई। संघ के संचालक रमेश अग्रवाल ने भारती भवन में बताया कि देश भर में अभी 7,136 स्थानों पर संघ की शाखा लग रही है। युवाओं को संघ से जोड़ा जाएगा। संघ का तेजी से विस्तार हो रहा है और संघ आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के सेनानियों की कहानी भी लाएगा, जो समय के साथ दबा दी गई थी। उन्होंने कहा कि संघ का मानना है कि जनसंख्या को लेकर नीति बननी चाहिए और वह नीति सभी लोगों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि संघ के विस्तार के लिए आगामी 2 वर्ष के लिए देश भर के करीब 10,000 युवाओं को संघ कार्य से जोड़ा जाएगा। वह 10,000 कार्यकर्ता घर बार छोड़कर संघ के विस्तार में अपना सहयोग करेंगे। राम जन्मभूमि के धन सगल के लिए से 5 लाख गांव तक पहुंचे हैं। 25 लाख लोगों ने इसका काम किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, जिसका संघ ने निंदा की है। जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण 2023 तक हो जाएगा और एक भव्य राम मंदिर बनेगा। उन्होंने भारत माता मंदिर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वह किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि अन्य राजनीतिक दलों का आंदोलन है, जिसे स्टंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि धर्मांतरण पर सख्त कानून बनना चाहिए और गाय बछड़ों को जिस तरह मारा जा रहा है, इस पर भी केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी मंदिरों को सरकार अपने नियंत्रण से मुक्त करे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की लीडरशिप में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन जोन कार्यालय के बाहर धरना दिया।
धरने में भाजपा के मंडल अध्यक्ष, स्थानीय पदाधिकारी, पार्षद सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना दिवाली पर सफाई की व्यवस्था नहीं होने, सड़कों से कचरा नहीं उठाने, नालियों की सफाई नहीं होने, सड़कों पर लाइट की सारी व्यवस्था नहीं होने, पट्टों वितरण और कच्ची बस्तियों के नियमन नहीं होली के खिलाफ दिया गया। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने जमवारामगढ़ थाना इलाके में नाबालिग पीड़िता से 7 माह तक दुष्कर्म को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म कर उसका जीवन बर्बाद कर दिए। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 21 जुलाई 2016 को जमवारामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से नियमों के विपरीत जाकर किए गए करीब 1 दर्जन द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला आदेशों को रद्द कर दिया है। अधिकरण के चेयरमैन रविशंकर श्रीवास्तव और सदस्य मातादीन शर्मा की खंडपीठ ने प्रेमलता शर्मा व अन्य की अपीलों पर दिए। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि तबादला आदेशों को देखने से लगता है कि इनको जारी करते समय टीए नियमों की पालना नहीं की गई है। अपीलों में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अधिकरण को बताया कि शिक्षा विभाग के अजमेर मंडल के निदेशक ने गत 30 सितंबर को प्रशासनिक हित का हवाला देते हुए संभाग के करीब 1 दर्जन द्वितीय श्रेणी शिक्षकों का अलग अलग जगह तबादला कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सामान्य महिला वर्ग की अलग से कट ऑफ जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश गोवर्धन बारदार की खंडपीठ ने यह आदेश मीनाक्षी शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 5 जनवरी को जिला न्यायाधीश संवर्ग की भर्ती निकाली थी, जिसमें 6 पद सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए थे। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से गत 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के बाद 16 सितंबर को इसका परिणाम जारी किया गया। छठे आयुर्वेद दिवस पर जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज हुआ। विधिवत उद्घाटन इसका मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। मुख्य समारोह में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित अधिकारी, आयुर्वेद चिकित्सकों सहित आयुर्वेद स्टूडेंट मौजूद रहेंगे। इसके बाद कल धन्वंतरी पूजन होगा। संस्थान में निर्मित वातात कुकीज का वितरण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार राजेश कोटेचा ने बताया कि इस बार की थीम पोषण फॉर आयुर्वेद है। कुपोषण ही देश की सबसे बड़ी समस्या है। आयुर्वेद के माध्यम से इसे दूर करने पर 2 दिन मंथन चलेगा। अजमेर रोड स्थित ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में स्वच्छता की शपथ के साथ स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलकापाल ने उपस्थित चिकित्सकों एवं स्टाफ तथा मरीजों के परिजनों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आरपी मीना भी उपस्थित रहे। इन पखवाड़े के दौरान आमजन एवं स्टाफ को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित मंत्रियों विधायकों ने धनतेरस पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल मिश्र ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि धनतेरस अथवा धन्वंतरी जयंती 2 नवंबर से आरंभ होने वाले 5 दिवसीय दीपोत्सव का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है। उन्होंने इस अवसर पर ईश्वर से सभी को समृद्धि एवं ऐश्वर्य और भगवान धन्वंतरी से सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी धनतेरस और धन्वंतरी की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। कुछ दिन पहले रिलीज हुए म्यूजिक नंबर विघ्नहर्ता बाद अंतिम द फाइनल ट्रुथ के निर्माता भाई का बर्थडे के साथ फिर से चार्ट पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। निर्माताओं ने जयपुर में राज मंदिर थिएटर में प्रशंसकों के बीच गाना रिलीज कर दिया है। गाने को फिल्म में एक गैंगस्टर आयुष शर्मा पर फिल्माया गया है और यह उस गिरोह के एक लीडर का जन्मदिन है जिसका आयुष हिस्सा है और आयुष के देसी डांस मूव्स के साथ इस दिन को देसी अंदाज में मनाया जा रहा है।
फिल्म 26 नवंबर को दुनिया भर में नाटकीय रूप से रिलीज होगी। सलमान खान, आयुष शर्मा और महिमा मकवाना अभिनीत अंतिम द फाइनल ट्रूथ महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित, सलमा खान द्वारा निर्मित और सलमान खान फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।